हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये इथेरियम का चार्ट लगा हुआ है। तो इथेरियम के चार्ट में हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से नेक्स्ट डे किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट में एक डाउनफॉल आया, धीरे धीरे की तरफ मार्केट मूव किया। यहाँ पे टाइम बिताया 2 मंथ के बाद में मार्केट ने फिर ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे जो ये चार्ट लगा हुआ है ये मंथली टाइम फ्रेम का है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड किस तरीके का बन रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट का किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। तो हम आज जो है डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ने जो क्लोजिंग करी है मार्केट ने जो क्लोज किया है एक बेरिश कैंडल में कंफर्मेशन में क्लोज किया है। फुल बॉडी में क्लोजिंग हुई है। अगर देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये वाली कैंडल जो है एक फुल बेरिश में क्लोज हुई है। तो मार्केट क्या है कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड और हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और ये जो गिरावट हुई है वो $450 की गिरावट हुई है इथेरियम में। इथेरियम में $450 का डाउनफॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट जिस तरीके से अब मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट क्या है कि ये अभी मार्केट जो है $125 का अप साइड में मोमेंटम कर चुका है। तो एक चीज़ ध्यान रख लेना कि अगर $450 गिरा है तो इसका 0.5% करेक्शन मान के चलते हैं। 0.5% करेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि जो ये कैंडल के रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल का जो लो लगा हुआ है, ये मार्केट यहाँ तक का मोमेंटम कर सकता है। तो जब यहाँ तक अगर मार्केट मोमेंटम कर सकता है तो हमें किस तरीके से प्लान करके चलना है कि मार्केट में किस तरीके से एंट्री और एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट एक वीक हैंड में है। मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल आपको बन रही है, ये मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो ये मार्केट क्या है कि एक पुल बैक है। पुल बैक में क्या होता है, मार्केट कुछ पॉइंट तक ऊपर जाएगा, 200, 210, 220, वहां से फिर मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल करेगा। अगर नीचे की तरफ मार्केट डाउनफॉल करता है तो जो ये लेवल है 1200 का, तो ये लेवल तक मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। यहाँ पे फॉल करने के बाद में फिर मार्केट को ये डिसाइड करेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या मार्केट को नीचे जाना है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कि मार्केट में यहाँ से मार्केट में एक डाउनफॉल हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है तो इसके लिए जो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, अभी ये नीचे की तरफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट अगर नीचे की तरफ ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें नीचे की तरफ भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये अभी क्या है कि अगर मार्केट ये अभी सपोर्ट का काम करेगा, तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट अभी वीक हैंड में ही है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया कि 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, मार्केट 4 वीक से जो है मार्केट एक रेंज में है। तो 4 वीक मतलब कि 1 मंथ होता है। तो यहाँ पे भी अभी देखोगे तो मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, $118 का मोमेंटम नीचे से ऊपर की तरफ कर दिया है। तो अभी इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अभी भी मार्केट जो है एक रेंज में है। तो रेंज में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो ये जो लेवल है, ये लेवल जो है रेजिस्टेंस है एक। ये यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ से अगर मार्केट टाइम बिताता है ऊपर की तरफ निकलेगा तो ये स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है। अगर इसको देखोगे ये ट्रेंड लाइन को, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आएगा मार्केट, तो टाइम बिताने के बाद हो सकता है कि नीचे की तरफ एक डाउनफॉल कर सकता है मार्केट। अब यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट किया। यहाँ पे फिर मार्केट ने रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया ग्रीन कैंडल में। फिर मार्केट वहां से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ फॉल किया। तो यहाँ पे अब देखोगे आप ध्यान से, तो ये कैंडल जो है कंटिन्यू मोमेंटम में, ये कैंडल भी कंटिन्यू मोमेंटम में। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल जो है थोड़ा सा पॉज कैंडल है। आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने इस कैंडल को
पहुंच लिया। अब इस मार्केट ने 4 दिन मार्केट ने इसी रेंज में टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद में मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में मोमेंटम किया। तो आप अगर नीचे से अगर आप देखोगे तो नीचे से कंटिन्यू मोमेंटम में मार्केट ने 125-35 डॉलर का मोमेंटम कर चुका है। तो एक चीज आप ये बताओ कि यहाँ पे अगर मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम में गया है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल कर सकता है। तो जब भी कोई चीज़ें होती हैं तो वीकली, मंथली, डेली टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस करना होता है कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक रेंज में है, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो नीचे की तरफ 4-5 हिस्से मार्केट ने रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया है, मान लो फर्स्ट टाइम अगर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे हम बाइंग का प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट सडनली अगर नीचे की तरफ फॉल करेगा तो जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है हो सकता है कि उतनी ही बड़ी एक रेड कैंडल भी बन सकती है। तो यहाँ पे अगर इस लेवल तक मार्केट आएगा तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आना कंटिन्यू शुरू किया, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आए, जो ये लेवल का ब्रेकआउट किया है, इस ब्रेकआउट के पास में अगर टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगा तब जो है हम बाइंग साइड का प्लान करेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट धीरे धीरे करके इस रेजिस्टेंस के पास आए, फिर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद हो सकता है कि फिर इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आए। तो ये हमारे लिए ऊपर की तरफ 3 रेजिस्टेंस है जहाँ तक मार्केट मूवमेंटम कर सकता है। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ फॉल करे, फॉल करने के बाद में फिर मार्केट जो है अपने ट्रेंड को चेंज करे। तो जब वो सिनेरियो बनेगा तो उस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो फर्स्ट टाइम में मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ये ब्रेकआउट अगर ये मार्केट यहीं पे कहीं पे अगर टाइम बिताता है, अगर मार्केट यहीं कहीं पे टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो हो सकता है कि एक मोमेंटम हमें जो है ये वाला मोमेंटम, ये टारगेट जो है, ये रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल है 1855 का। तो यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। और अगर यहाँ टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो जो हमारा एक यहाँ पे जो मोमेंटम डाउन साइड में कर सकता है, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट निकल के आ रहा है 1620 का। तो मार्केट यहाँ तक डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये मार्केट यहाँ तक मूवमेंट अगर फॉल करता है यहाँ से टाइम बिताने के बाद में, तो ये टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि मार्केट ने जो यहाँ पे ये लो लगाया है, ये वाला लो लगाया है, मार्केट फिर ये लेवल तक आ सकता है, जो कि वो राउंड लेवल है 1600। तो मार्केट में ये 20 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड में और देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे और टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो जो ये सपोर्ट है 5000 का, 1500 का, तो ये मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो 1200 तक मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल कर सकता है। तो ये ऊपर के लेवल है और ये नीचे के लेवल है। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है। यहाँ पे टाइम बिताएगा तभी जो है आप एंट्री प्लान करिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।